सूरज की मौत की खबर के बाद ईशा ने मिटाया सूरज के नाम का सिंदूर। सीरियल पति ब्रह्मचारी के आने वाले प्रोमो में एक बेहद भावुक और दिल तोड़ देने वाला मोड़ देखने को मिलने वाला है, जहां पर एक तरफ पूरा परिवार सूरज की मौत के सदमे में डूबा हुआ दिखाई देगा, वहीं दूसरी तरफ ईशा का दर्द हर किसी की आंखों में आंसू ला देगा। प्रोमो में दिखाया जा रहा है कि सूरज की गाड़ी में अचानक एक भयानक बम ब्लास्ट हो जाता है। धमाका इतना जबरदस्त होता है कि हर कोई यह मान लेता है कि सूरज अब इस दुनिया में नहीं रहा। चारों तरफ अफरातफरी मच जाती है और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। जैसे ही यह खबर ईशा तक पहुंचती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वह पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं और वह चीख चीख कर रोने लगती है। ईशा बार बार बस यही कहती नजर आती है, नहीं, मेरे सूरज को कुछ नहीं हो सकता, वह मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ईशा की हालत देखकर हर किसी का दिल भर आता है। वह अपने होश में नहीं रहती और लगातार सूरज का नाम लेकर रोती रहती है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो यह है कि सूरज असल में जिंदा होता है। जी हाँ दोस्तों, सूरज की मौत नहीं हुई है। वह पूरी तरह सुरक्षित है और दूर खड़े होकर यह सब कुछ देख रहा है। पूरा परिवार उसकी मौत का मातम मना रहा है। हर कोई टूट चुका है। लेकिन सबसे ज्यादा बुरा हाल ईशा का है। ईशा को इस तरह अपने लिए तड़पते और रोते हुए देखकर सूरज खुद भी हैरान रह जाता है। सूरज सोचने लगता है कि आखिर मेरे मरने की खबर सुनकर ईशा जी को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? वह इस तरह क्यों टूट गई है? अगर उनके दिल में मेरे लिए कोई भावना नहीं होती तो शायद वह इतना दर्द महसूस नहीं करती। आखिर इसके पीछे कौन सा सच छिपा हुआ है? यही सवाल अब सूरज को अंदर ही अंदर परेशान करने लगता है। इसलिए वह एक बड़ा फैसला लेता है। सूरज कुछ दिनों तक अपनी मौत का झूठा नाटक करने वाला है। वह भेष बदलकर सबकी नजरों से छिप जाएगा और ईशा पर नजर रखेगा ताकि वह खुद अपने सवालों का जवाब ढूंढ सके। बंटी भी उसे कई बार रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब सूरज किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। हर कोई यही कह रहा है कि ईशा बेगुनाह है। हर कोई ईशा की मजबूरी की बात कर रहा है। ऐसे में सूरज खुद अपनी आंखों से सच्चाई देखना चाहता है। वह जानना चाहता है कि आखिर ईशा ऐसा क्या कर रही है, ऐसी कौन सी बात है जो अब तक उससे छिपी हुई है। इसी वजह से सूरज भेष बदलकर लगातार ईशा पर नजर रखने वाला है। लेकिन इसके बाद जो होता है वह सूरज को पूरी तरह हिलाकर रख देता है। जब ईशा सफेद साड़ी पहनकर सबके सामने आती है तो पूरा परिवार हैरान रह जाता है। हर कोई सोच में पड़ जाता है कि आखिर ईशा ने सफेद साड़ी क्यों पहनी है। यह देखकर सूरज भी बुरी तरह दंग रह जाता है। इसके बाद ईशा अपने कमरे में जाती है। वहां वह आईने के सामने खड़ी होती है और अपनी मांग में लगा हुआ सिंदूर मिटाने लगती है। एक एक करके वह अपने सुहाग की सभी निशानियां उतारने लगती है। ईशा अपने गले से मंगलसूत्र निकालकर फेंक देती है। हाथों में पहनी हुई चूड़ियां तोड़ देती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं और वह पूरी तरह टूट चुकी होती है। यह सब कुछ देखकर सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह समझ ही नहीं पाता कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। उसके मन में एक ही सवाल बार बार उठता है। वह सोचता है कि यह सब तो एक औरत तभी करती है जब उसके पति की मौत हो जाती है। एक पत्नी अपने पति के जाने के बाद ही सिंदूर मिटाती है, मंगलसूत्र उतारती है और चूड़ियां तोड़ती है। तो क्या इसका मतलब मैं ही ईशा जी का पति हूँ? क्या ईशा जी मुझे ही अपना पति मानती है? क्या उनके दिल में आज भी मेरे लिए वही प्यार है? यह सोचकर सूरज पूरी तरह हैरान रह जाता है।
उसके लिए यह सच्चाई किसी बड़े झटके से कम नहीं होती। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जब सूरज को ईशा के दिल का यह सच पता चलेगा तो वह क्या फैसला लेगा। क्या वह अपने जिंदा होने की सच्चाई सबके सामने लाएगा, या फिर अभी भी छिपकर पूरे खेल का सच जानने की कोशिश करेगा। दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर सीरियल पति ब्रह्मचारी में अब कहानी एक बेहद भावुक और रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। ईशा आकाश के चंगुल से निकलकर धीरे धीरे सूरज के करीब आती दिखाई दे रही है और आने वाले एपिसोड्स में कई बड़े खुलासे देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप सबको भी आज का यह लेटेस्ट एपिसोड पसंद आया है तो आने वाले अपकमिंग एपिसोड्स की हर अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखाइए।